और उसी पर अमल के लिए एक फ़ैसला आया था। इलेक्शन कमीशन से लेकर तमाम उसके मुतल्लिका इदारे जिन्होंने इलेक्शन में उनके साथ होना था, वो सब के सब इलेक्शन से फरार। और आज भी कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं है बात, शायद मैं नहीं सुन पाया या वो टिकर्स जो आ रहे होते हैं हमारे पास खबरें वो नहीं देख पाया। नहीं, वैसे नहीं हुई है। क्या वजह है इमरान साहब कि इस पर नहीं बात हो रही, ना अटॉर्नी जनरल और ना कोई और? देखिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। कुछ ऐसी गिरें हैं जो आप अपने हाथों से लगाते हैं, जो बाद में आपको अपने दांतों से खोलनी पड़ती हैं। ये जो पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, इसके बाद अंदाजे और तखमीने ये थे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। अभी जनरल बाजवा के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि आप अंदाजा कर लीजिए कि वो शहबाज शरीफ को जीनियस समझते थे, और एक बहुत बड़ा धचका लगा है पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के ताकतवर लोगों को, कि उन्होंने शहबाज शरीफ के बारे में जो सोचा, मामला उसके उलट निकला। उनकी असेसमेंट्स गलत थी। बतौर वजीर आला आप पैसे खर्चने के लिए वजीर आला बनते हैं, लेकिन जब आप वजीर आजम बनते हैं तो फिर आपको पैसे कमाने भी पड़ते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब वजीर आला के तौर पे तो पैसे खर्च के उन्होंने काफ़ी नाम कमा लिया था, लेकिन जब बड़ी जिम्मेदारियां पड़ी तो वो कोलैप्स कर गए हैं, और थोड़ा सा पाकिस्तान की मार्केट के अंदर एक कॉन्फिडेंस खत्म हो गया और मईशत पूरी तरह से डूब गई है। आपकी मईशत डूब जाए तो फिर आपके बाकी सारे शोबे भी नीचे चले जाते हैं। अब मामला ये है कि जो सहूलतकारी फराम करने वाले लोग थे, उनके और पीडीएम की जमातों के दरमियान एक अजीब सी कशमकश पैदा हो चुकी है कि हमें लाया तो गया है, लेकिन इसकी सजा ये नहीं हो सकती कि हम अगले इलेक्शन में बिल्कुल वाइप आउट हो जाएं। अब वो जो वाइप आउट होने का खतरा है, उससे बचने के लिए टाइम गेनिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप फर्ज कीजिए कि 6 महीने और इलेक्शन नहीं होते तो क्या सूरत बदल जाएगी। इन गर्मियों में बिजली की कीमत 3 गुना ज्यादा हो रही है, और इन गर्मियों के अंदर लोड शेडिंग भी पहले से ज्यादा हो रही है। फ्यूल की प्राइसेस आपके सामने हैं, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आपके सामने हैं, मईशत का भट्टा आपके सामने बैठा हुआ है। इस सूरत हाल में क्या अक्टूबर में पाकिस्तान की ये सारी जमातें इलेक्शन करवाने के काबिल हो जाएंगी? ऐसी बात नहीं है, ये नहीं हो पाएंगे। ये उस वक्त दोबारा कोशिश करेंगे कि 1 साल तक इलेक्शन मजीद डिले हो जाए। फजलुर रहमान साहब ने उस ख्वाहिश का इजहार भी किया है कि परवेज मुशर्रफ के दौर में 3 साल तक इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन परवेज मुशर्रफ एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, फजलुर रहमान जो है वो एक नाम नहाद जमहूरियत के लंबरदार हैं, तो उनके मुंह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती। अब होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईने पाकिस्तान के मुताबिक ही फैसला देगी, चाहे ये 3 रुकनी बेंच हो, चाहे ये 6 रुकनी बेंच हो, 9 रुकनी बेंच हो, या 15 रुकनी फुल बेंच हो। ये फैसला तो आईन और कानून के मुताबिक आएगा। अब हुकूमत उसके ऊपर इंप्लीमेंट के मामले में दोबारा से रोड़े अटकाएगी, क्योंकि देखिए सजा बहुत बड़ी है। उनका जुर्म जितना बड़ा है, सजा उनको लगता है कि उससे बहुत ज्यादा बड़ी है। उन्हें लगता है ये जुर्म हमने बार बार किया है, रिजीम चेंज पाकिस्तान में बार बार होते रहे हैं, लेकिन कभी उसकी इतनी बड़ी सजा हमें नहीं मिली कि हम पूरी तरह से वाइप आउट हो जाएं। जो भी सर्वेज उन्होंने खुद भी करवाए हैं, उनमें उनकी हालत बहुत पतली है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तय करना। और सिक्योरिटी का इशू देखिए, अभी जो रिपोर्ट आई है रिसेंटली कि मार्च में जो दहशतगर्दी है वो फरवरी की निस्बत काफी हद तक कम हुई है। तो क्या खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के तो वाकयात अब उस तरह नहीं हो रहे जिस तरह 2008 में थे, जिस तरह 2013 में थे। अगर 2008 और 2013 में 4 से 6 गुना ज्यादा दहशतगर्दी में इंतखाबात हो सकते हैं, तो आज क्यों नहीं हो सकते? उस वक्त अगर पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात यही सिक्योरिटी फोर्सेस करवा सकती हैं, तो आज तो ज्यादा प्रोफेशनल है, ज्यादा बेहतर कंडीशन में है सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि आज 10 साल के बाद ज्यादा तवाना फोर्सेस है हमारी। तो क्या एक सूबे में भी नहीं करवा सकती? जो हुकूमत आज एक सूबे में सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रही इलेक्शन के लिए, क्या गारंटी है कि वो 6 महीने के बाद पाकिस्तान के चारों सूबों में इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी? ये वो बहाने हैं जो इलेक्शन से भागने के लिए हैं। देखिए, दहशतगर्दी नहीं है, दहशत ज़दगी है, और दहशत ज़दा है ये अवाम के वोट की ताकत से। देखिए, कश्मीर में हम क्या मांगते हैं भारत से? हम ये कहते हैं कि हक के खुद इरादियत दिया जाए। हम ये कहते हैं कि आप लोगों को वोट डालने का हक दीजिए और लोगों को फैसला करने दीजिए। पाकिस्तान में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यही मामला ज़ेरे समाअत है। पाकिस्तान के पास बेशुमार सिक्योरिटी है, और मेरी कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट से बात हुई थी, और रिटायर्ड फौजी हैं, उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने कहा था जी बहुत कैपेसिटी है, आपकी सोच से ज्यादा कैपेसिटी है, और इस वक्त कोई खुदा न खास्ता जंग जैसी सूरत हाल भी नहीं है।
तो बड़े आराम से ये सिक्योरिटी मैनेज हो सकती है। और अगर पंजाब में अकेले में इलेक्शन करवाना है तो आप केपी से मंगवा लें, जब केपी में इलेक्शन हो तो आप पंजाब से भिजवा दें, और सिंध से और बलूचिस्तान से भी आ सकती है पुलिस। एफसी आपके पास मौजूद है, दीगर फोर्सेज आपके पास मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है, फौज मौजूद है, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। रिजर्व फोर्सेज है वो भी हैं। अब तो एयरफोर्स की बात की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, नेवी की बात की है। कोई पाकिस्तान हालत जंग में नहीं है तो नेवी और एयरफोर्स भी आके खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। दे आर वेल ट्रेन्ड ऑफिसर्स एंड जवान, और वो आके अपना काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। और जहां तक मामला इनकी तरबियत का है, ये तरबियत याफ्ता सारे अफराद हैं, इन्होंने सिक्योरिटी की ड्यूटी करनी है। इन्होंने कोई पोलिंग एजेंट के तौर पे काम नहीं करना, पोलिंग स्टाफ के तौर पे काम नहीं करना, सिक्योरिटी उनको करनी आती है। उनका बेसिक काम ये है, उनको सिर्फ आधे घंटे की ब्रीफिंग चाहिए और वो अपना काम कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस बात को इतना मुतनाज़ बनाया जा रहा है। और आप देखें इमरान, जिस तरीके से हमने देखा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह मलाइन किया जा रहा है, एक कैंपेन चलाई जा रही है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, कभी मखसूस प्रोग्राम्स में, जिस तरह से अदलिया के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई, दबाव में डाला गया, ये सब कुछ तो बहुत दिनों से हो रहा है ना। देखिए, हमारे कुछ ऐसे जमहूरियत के अलमबरदार थे सियासत के लिबादे में और सहाफत के लिबादे में, और बड़े सीनियर लोग हैं, उनकी 60-60 साल, 65-65 साल, 70-70 साल उम्रें हो गई हैं। उन्होंने हमेशा कहा जी आईन पाकिस्तान, जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर, अभी आईन की गोल्डन जुबली मना रहे हैं और आईन तोड़कर मना रहे हैं, आप अंदाजा कीजिए। और बड़े बड़े उनके नाम हैं, वो सहाफत और सियासत के लबादे के अंदर हमेशा जमहूरियत की और आईन की बात करते रहे हैं। मैंने उनको जूतियां छोड़ के भागते हुए देखा है आजकल। थोड़ा सा पहले आपको याद होगा एक स्टेटमेंट आया था कि इमरान खान बिल्कुल मकबूल नहीं है, ये एक अजीब सी चीज है। बाद में स्टेटमेंट आया नहीं इमरान खान मकबूल तो है लेकिन उसकी कबूलियत नहीं है। और अब उन्हीं लोगों का स्टेटमेंट आ रहा है कि इमरान खान साहब मकबूल भी हैं और वो जीत भी सकते हैं, लेकिन वो जरा गारंटी दे दें कि वो बाद में कुछ कहेंगे नहीं जब वो हुकूमत में आ जाएंगे। तो अभी आप चौथे स्टेटमेंट का इंतजार करें, ये और आगे बढ़ेंगे। मामला ये है कि मैंने उन लोगों को आईने पाकिस्तान की किताब को रौंदते हुए देखा है जो सारी जिंदगी इस किताब को सर पे उठा के सौदा बेच रहे थे। तो अब सूरत हाल ये है कि वो जमील फारूकी के आईने पाकिस्तान की ही बात करने वाले और आईने पाकिस्तान के मामलात को लेकर चलने वाले जो हैं, वो अब जब आइन में 90 दिन की बात है इस पर जवाब नहीं दे रहे। आज वो वकला जो सेनेट में हुआ करते थे, जो बड़े बड़ी बात करते थे हमेशा आइन की, वो आज इस बात पे नहीं कर रहे। आज छुपा जा रहा है, माजी की मिसालें दी जा रही हैं कि इतना डिले हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। आइन क्या कह रहा है? आइन से भाग रहे हैं फिर। आज आइन के खालिक जो है बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे होंगे कमर ज़मान कायरा साहब की इस गुफ्तगू के ऊपर कि हम तो आइन के खालिक की पार्टी के पैरोकार हैं। बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे होंगे कि आइन तो मैंने तख्लीक कर दिया था और मेरे जो पैरोकार हैं